तो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम लोग जो ड्राइवर को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जिन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि भाई ड्राइवर का जो एम होता है गाड़ी चलाने के साथ-साथ और भी कुछ उसको टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। वाहन का रख-रखाव हो गया, इंजन की समस्या हो गई, यातायात के संकेत हो गए, यातायात के सिग्नल्स हो गए, ठीक है ना? तो ये सब जो है आपको सीट बेल्ट हो गया, स्पीड कंट्रोल वगैरह, मोबाइल पर जो है गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात ना करना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, तो ये सब चीज़ें जो है एक टेक्निकल नॉलेज के तहत आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जब रोड पे गाड़ी चलाएँगे तो आपको चलाने के साथ-साथ टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कौन-कौन सी टेक्निकल नॉलेज हमको चाहिए भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज का जो सेशन होगा हमारा टेक्निकल नॉलेज से रिलेटिव रहने वाला है। तो आपने इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग का सिर्फ इतना एम रहता है कि हमने स्टीयरिंग पकड़ी और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमें अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए इमरजेंसी में, तो हम लोग जो है किसी या तो ट्राई करते हैं खुद सॉल्व हो जाए, नहीं होता है तो फिर हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक है ना? तो जो बेसिक नॉलेज है हमको पता होना चाहिए। बाकी जो अगर कोई बिग डिफ़ॉल्ट आता है तो भई उसको तो सॉल्यूशन मैकेनिक के पास ही होगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हीकल्स का मेंटेनेंस करना, वाहन का रख-रखाव करना बहुत ज़रूरी है। तो वाहन को सुरक्षित और सही स्थिति में चलाने के लिए नियमित रूप से रख-रखाव। अब इसकी बात कर रहे हैं नियमित रूप से रख-रखाव, यानी कि उसकी जो प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो है आपने गाड़ी चलाना शुरू करा, टाइमिंग्स किलोमीटर के हिसाब से सर्विसिंग होती है कि भैया 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर के हिसाब से सर्विसिंग होती है, ठीक है ना? अगर आपने इतने किलोमीटर के हिसाब से सर्विसिंग नहीं कराई, तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट गाड़ी के इंजन पे पड़ेगा, है ना? क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंजन ऑयल वगैरह होता है, इंजन ऑयल वगैरह होता है ना? सब कुछ होता है। गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं इंजन्स के, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाड़ी का आपको नियमित रूप से सर्विसिंग करवानी है, उसका रख-रखाव करना है, नीट क्लीन गाड़ी को आपने रखना है, तभी आप एक सुरक्षित और सही स्थिति में गाड़ी को चला सकते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले रख-रखाव। अब इस रख-रखाव में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, डेली हमको क्या चेक करना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जब हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमको क्या चेक करना होता है? सबसे पहले आपको इंजन ऑयल देखना है गाड़ी का। गाड़ी में प्रॉपर इंजन ऑयल है, नहीं है, कम है, या इंजन ऑयल की जो चिकनाई होती है, जो आपने देखा होगा इंजन ऑयल को, वो हल्का-सा चिकना होता है, मतलब हल्का-सा जो सॉफ्ट टाइप का होता है। अगर चिकनाहट नहीं है, तो इट मीन्स इंजन ऑयल में प्रॉब्लम आ गई, इंजन ऑयल खराब हो गया, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऑयल का लेवल आप चेक करेंगे कि ऑयल का लेवल प्रॉपर है या नहीं है। अगर ऑयल का लेवल प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उस लेवल को डिप स्टिक के माध्यम से चेक करेंगे। और डिप स्टिक आपने देखा होगा, हर गाड़ी पे एक डिपस्टिक होती है, जहाँ पे इंजन ऑयल का बॉक्स होता है, डब्बा होता है, वहाँ के ऊपर एक डिपस्टिक लगी होती है। उसपे लिखा होता है, उसपे लेवल बने होते हैं। अगर उस लेवल को टच कर रहा है इंजन ऑयल तो ठीक है, अगर डाउन है तो आप इंजन ऑयल को भर दीजिएगा। इससे जो है गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? कम होने पर इंजन गर्म होकर खराब हो सकता है। देखो अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर इंजन ऑयल खत्म हो गया या कम हो गया तो उससे क्या हो सकता है? तो भैया अगर इंजन ऑयल खत्म हुआ तो गाड़ी के जो इंजन है उस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और गाड़ी का इंजन गरम होगा, और जब गरम होगा तो क्या होगा? तो गाड़ी का जो इंजन है वो खराब होने की समस्या हो सकती है। तो आपका सबसे पहला काम ये वाला है। ये मैं टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। आई होप सो कुछ आपको पता भी होंगी, है ना? और कुछ नहीं पता है तो पढ़ लेना भैया, देख लेना इसमें, ठीक है ना? जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरे को मेन-मेन चीज़ें लगती हैं उसकी मैं पीपीटीज़ बना देता हूँ। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ रह जाती है या कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो भाई, कि यार इसमें ये चीज़ें और ऐड होनी चाहिए थी, ठीक है ना? बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप तैयार रहें उस चीज़ को समझने के लिए। कूलेंट एंड रेडिएटर वाटर, अब देखो ये इंजन को ठंडा रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ है ये वाला। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब ये कूलेंट नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी इ भरा करते थे, है ना? लेकिन अब जब से कूलेंट आया है तो तब से जो है पानी का काम खत्म हो गया, तो लोग क्या करते हैं, लोग
कूलेंट का यूज करते हैं। तो इंजन जब गर्म होता है तो कूलेंट क्या करता है, उस इंजन को ठंडा करने का काम करता है। और इंजन जो है ओवर हीटिंग ना हो, वो भी कूलेंट ही करेगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात, जब इंजन गर्म होगा तो उसको ठंडा करने का काम कौन करेगा, कूलेंट करेगा। अगर आप ज्यादा लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और आपका इंजन गर्म हो गया, ठीक है, कंटिन्यू गाड़ी चल रही 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ, जैसे मैं आजकल की बात करूं, मौसम पे भी डिपेंड करता है। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, एक तो गर्म इंजन की गर्मी, दूसरा जो है क्या है, बाहर की गर्मी, दोनों गर्मी करेंगी तो क्या होगा, इंजन ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा। तो उसको जो सबसे सस्ता जुगाड़ है वो है कूलेंट। तो कूलेंट का यूज कीजिएगा इंजन को आप ठंडा करने के लिए, ठीक है ना। और इसको चेक करना है। देखो, जब गाड़ी की सर्विसिंग होती है तो हर चीज प्रॉपर चेक की जाती है, लेकिन जब आपको गाड़ी चलानी होगी तो हर दिन ना से तो कम से कम 1 या 2 दिन में इसको चेक कीजिएगा कि कहीं ये कम तो नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो उसको फिल करके उसके लेवल पे लाइएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ब्रेक ऑयल। ये भी बहुत जरूरी भाई। अब ब्रेक सिस्टम सही चलाने के लिए ब्रेक ऑयल की आवश्यकता हो। देखो, अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो सबसे जो मेन चीज है दैट इज ब्रेक। ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक आपको दुर्घटना होने से, गाड़ी की अगर स्पीड तेज हो जाती है तो स्पीड को आप हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, या कहीं पे सडनली आपको लगता है कि आपकी कोई गाड़ी रुक गई तो आपको ब्रेक मारना जरूरी है ना। तो ब्रेक सिस्टम को सही चलाने के लिए ब्रेक ऑयल होना चाहिए। अगर अब ब्रेक ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्रेक होते हैं ना उनसे आवाजें आती है। ऐसी आवाज आती है ना कि जैसे आपने देखा होगा, खर खर टाइप की कुछ आवाज आती है। मैंने भी एक बार इसको महसूस किया था गाड़ी में। तो मैं समझा शायद मेरा ब्रेक फेल हो गया है। तो मैं उसको, ऑब्वियस सी बात है मुझे तो पता नहीं था इस चीज के बारे में, तो मैं उसको लेके जो है मैकेनिक के पास गया। तो मैकेनिक ने देखा, तो जो ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल का जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स से ऑयल पूरा खत्म निकल चुका था, जिस कारण जो है वो जो ब्रेक जो है सूख सूख के चल रहे थे, तो खर्र खर की आवाज आ रही थी। फिर हमने क्या किया, ब्रेक ऑयल डलवाया उस पे, तो फिर गाड़ी का जो ब्रेक थे वो नॉर्मल हो गए। ऑयल कम होने पर ब्रेकिंग वीक हो जाती है, याद रखना है। जब ऑयल कम होगा या खत्म होगा तो आपका जो ब्रेक लगने का सिस्टम होगा ना, बहुत वीक हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाता है ब्रेक। ब्रेक हार्ड हो जाएगा तो जल्दी ब्रेक काम करेगा नहीं, और उससे जो है दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ब्रेक ऑयल का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्टीयरिंग तो ठीक है, ब्रेक ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिना ब्रेक के गाड़ी ना चलाइएगा। अगर बिना ब्रेक ऑयल के आपने गाड़ी चला दी तो दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ पे चलते हैं, बैटरी। अब देखो, बैटरी का भी इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। बैटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर देती है, जैसे आप लाइट चलाते हैं, बैटरी चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बैटरी चाहिए। इंडिकेटर्स चलाते हैं, यानी लाइटिंग का जितना भी इफेक्ट है सब बैटरी से चलता है, ठीक है ना। तो मेन काम बैटरी क्या करती है, मेन काम बैटरी गाड़ी को स्टार्ट करने करती है। आज तो सारी गाड़ी, आजकल सारी गाड़ियां स्मार्ट वो हो गई हैं, बस आपने प्रेस किया, गाड़ी स्टार्ट। तो वो क्या हो रहा, वो हो रहा आपका बैटरी से। तो आपको बैटरी को भी सही रखना है, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग करनी है। सर्विसिंग इन द सेंस उसको चेक करना है, वायरिंग कटी फटी तो नहीं है। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन जम जाता है, आपने देखा होगा। इसको नीट एंड क्लीन करना है ताकि जो है बैटरी साफ रहे, प्रॉपर पावर दे और आपकी गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रही हैं। आप जान रहे होंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहे हैं। और साथ ही जो है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी जो है बैटरी से ही उनका जो स्टार्ट होना या उनकी जो लाइटिंग होती है, ये सब बैटरी के माध्यम से ही चलता है, ठीक है ना। चलिए पांचवी ओर चलते हैं, टायर का प्रेशर। अभी इंपॉर्टेंट थिंग है, टायर का प्रेशर प्रॉपर देखिएगा भैया। टायर में जैसे हवा होती है 40-50, है ना। तो ये प्रॉपर रखना है आपने। अगर आप टायर की हवा कम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे गाड़ी दब के चलेगी, और जब गाड़ी दब के चलेगी, गाड़ी, आपने गाड़ी, सपोज स्पीड रखनी है वहां पे गाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गाड़ी के टायर में हवा कम है, तो गाड़ी आप कितना भी तेज भगाओगे ना, तो क्या होगा, गाड़ी दब के चलेगी। और जब दब के चलेगी तो क्या मिलेगा आपको, जो माइलेज है ना वो गाड़ी का कम मिलेगा। टायर डैमेज हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, टायर फट सकता है, खराब हो सकता है। तो आपको जब भी ट्रेवलिंग करनी हो तो प्रॉपर गाड़ी का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को प्रॉपर चेक करना जरूरी है। प्रेशर कम तो नहीं है, प्रेशर में कोई, गाड़ी के जो टायर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, देखो बेसिकली कहीं पंचर हो रखा, कोई कील भी छोटी सी लगी होती है, माइनर कील लगी होती है,
हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या होता है, अभी आप ऐसे रूट पे निकल गए जहां पे जो वहां पे जो है ना हवा ही नहीं है। आजकल तो नॉर्मली हर पेट्रोल पंप पे हवा होती है, बट कहीं कहीं ऐसा नहीं है, वहां पे हवा नहीं है, तो फिर क्या करोगे, आप फंस जाओगे ना। तो आप ना जब भी निकले, कहीं से शहर से निकले, कहीं से निकले, तो सबसे पहले अपनी हवा को चेक करें, पेट्रोल चेक करें, गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करें, गाड़ी का कूलेंट चेक करें। हर चीज आप चेक करना है, उसके बाद ही जो है गाड़ी को लेकर रोड पे निकलें, ताकि आप लोग एक सेफ जर्नी को कर सकें, ठीक है ना। हेडलाइट और इंडिकेटर, इसका भी ध्यान देना भाई। हेडलाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप गलती से नाइट की ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सिग्नल देने के लिए इंडिकेटर चाहिए। फ्रंट लाइट यानी कि हेडलाइट आपकी होनी चाहिए, ताकि अगर ये लाइटें नहीं होंगी ना तो फिर क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम होती है। आप लोग अगर कहीं हैवी ट्रैफिक में फंस गए, आपको लेफ्ट और राइट टर्न करना है, तो आपको इंडिकेटर चाहिए। आप हाथ तो दे नहीं पाओगे, हाथ कोई देखेगा भी नहीं आपका, और फोर व्हीलर में तो हाथ देना पॉसिबल भी नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर को प्रॉपर चेक करेंगे, देखेंगे। और हेडलाइट भी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। हेडलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं ना, तो रात को जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके जो दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से अगर कोई बंदा आ रहा है ना, तो उसको दिख जाएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप स्पीड है तो वो स्पीड कम कर लेगा, या वो संभल के चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि इंडिकेटर और हेडलाइट होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब पीरियोडिक मेंटेनेंस है, ये आपको चेक करना होता है। देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको प्रॉपरली चेक करना होता है समय समय पर। तो इंजन ऑयल 3,000 से 5,000 किलोमीटर में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। जब आपकी गाड़ी 3 से 5,000 किलोमीटर के बीच में चल जाती है तो आपको इंजन ऑयल को चेंज करवाना होता है, ठीक है। याद रखना है इसको। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। एयर फिल्टर क्लीन करना है, 500 किलोमीटर में आपको एयर फिल्टर को क्लीन करना है। अगर आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चल गई तो आप लोगों को एयर फिल्टर को चेंज करना ही करना है। व्हील अलाइनमेंट, यानी कि ये तो ऑब्वियसली जब गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना भाई, तब जाके व्हील अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है ना। बट अगर आपको लग रहा है कि व्हील अलाइनमेंट की जरूरत है, तो आवश्यकता के अनुसार, जैसे आपको लगा कि प्रॉब्लम है व्हील अलाइनमेंट में, तो आप अकॉर्डिंग टू आवश्यकता के अनुसार अपनी इसको चेक कर सकते हैं। ब्रेक इंस्पेक्शन आपको रोज करना है, नियमित रूप से करना है। एक दिन छोड़ के कर सकते हो, लेकिन करना जरूर है। ऐसा ना हो कि आप आज कर दिया फिर 2 महीने बाद करेंगे, उससे ब्रेक ऑयल, ब्रेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी गाड़ी जब आप चलाएंगे तो गाड़ी चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको ब्रेक का इंस्पेक्शन नियमित रूप से करना है। बैटरी आप मासिक, हर महीने आप बैटरी को चेक कर सकते हैं भैया, गाड़ी की बैटरी में प्रॉपर बैकअप है, प्रॉपर गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है, सब कुछ है। आजकल तो देखो ड्राई बैटरीज आ गई। पहले के टाइम में क्या होता है, लिक्विड जो हमारी पानी वाली बैटरीज आती थी, तो उसको हम देखना पड़ता था हमें कि यार इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर लेवल सही है या नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती थी। बट अब तो जो है ड्राई बैटरीज हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि टर्मिनल जो प्लस माइनस है वहां पे प्रॉपर सप्लाई हो रही है, कोई कार्बन तो नहीं जमा। तो ये सब चीजें आपने कब देखनी है, ये आपको नियमित रूप से समय समय पर पीरियोडिक टाइम में देखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंजन ट्रबल। अब इंजन अगर खराब हो गया, इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। मैंने आपसे भी बोला ना कि मैक्सिमम जो गाड़ियां होती हैं वो बैटरी से स्टार्ट होती हैं, बैटरी से चलती हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई हो, आपकी गाड़ी का फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल जो भी आपका वो खत्म हो गया हो, स्टार्टर मोटर खराब हो गई, जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है वो मोटर खराब हो गई हो। या हो सकता है आपका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग क्या होता है, स्पार्क प्लग आप जानते होंगे, जो पेट्रोल से एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके गाड़ी को चलाते हैं, स्पार्क प्लग होते हैं। स्पार्क प्लग आपने सुना होगा। कभी कभी क्या होता है, स्पार्क प्लग में कार बनाया जाता है जिससे जो गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको नीट एंड क्लीन करना है। अगर क्लीन करके भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपका स्पार्क प्लग खराब हो गया, आप उसको चेंज करवाएंगे, तो उसके बाद जो ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो याद रखना है, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इंजन स्टार्ट ना होने के ये 4 कारण हो सकते हैं। इन 4 कारणों पे ध्यान देना है और इसके हिसाब से आगे काम करना है, ठीक है ना। चलिए बी पे चलते हैं, समाधान। अब अगर आपकी बैटरी वीक है तो बैटरी को चार्ज करें। अगर पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल में फ्यूल पेट्रोल यानी डीजल पेट्रोल भरें। और अगर फिर भी
वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पार्क प्लग, मोटर खराब है, ये सब खराब है, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि वायर यानी कि जो तार से जो करंट आ रहा है उन तारों में प्रॉब्लम हो, जिसके कारण जो है बैट आपका जो इंजन है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समाधान आपका ये हो गया। आगे चलते हैं। इंजन ओवर हीटिंग, यानी अगर इंजन ओवर हीटिंग हो रहा है तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है आपका कूलेंट कम हो, रेडिएटर कम हो, फैन बेल्ट लूज हो, इंजन ऑयल कम हो। ठीक है, तो ये मेन कारण है भाई। आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इंजन ओवरहीटिंग के क्या कारण हो सकते हैं। 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक सही होगा, कूलेंट, मतलब ये तो सारे सही हैं, मतलब 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच करे। तो कूलेंट का आपका कम हो सकता है, रेडिएटर आपका खराब हो सकता है, फैन की जो बेल्ट होती है, फैन की बेल्ट यानी कि जो इंजन को ठंडा करती है, फैन जब गाड़ी चलती है फैन भी चलता है ना, तो हो सकता है बेल्ट लूज हो, जिससे जो है फैन स्लो चल रहा हो। और जब फैन स्लो चलता है तो क्या होता है, इंजन जब गर्म होता है उसको ठंडा नहीं करता है। इंजन ऑयल कम होना, अगर उसके में इंजन ऑयल कम है तो भी आपकी इंजन ओवर हीटिंग हो सकती है। तो आपने करना क्या है भाई, समाधान इसका, मैं देखो मैंने हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रखी है ताकि इसमें प्रॉब्लम आपको ना आए। आपने करना क्या है, कूलेंट को भरना है तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, रेडिएटर को साफ करना है तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना। और इंजन ऑयल तो भरना ही भरना है। जो चीजें कम है लिक्विड में उसको तो फिल करना है, उसको फिल करना होगा ताकि जो है इंजन ओवरहीटिंग की समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं सी पे। अधिक धुआं, अगर आपकी गाड़ी अधिक एक्सेसिव स्मोक यानी अधिक धुआं फेंक रही है, तो जैसे काला धुआं, ब्लैक स्मोक फेंक रही है, तो इसका मतलब गाड़ी का अधिक ईंधन जल रहा है, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, वो ज्यादा जल रहा है। जब ज्यादा जलेगा तो ब्लैक स्मोक यानी कि काला धुआं फेंकेगा, अधिक धुआं फेंकता है। ठीक है ना, तो ये आपका एयर फिल्टर चोक हो सकता है, जो एयर फिल्टर है वो चोक हो सकता है। जब वो चोक होगा तो क्या होगा, कार्बन निकलेगा, काला धुआं ज्यादा निकलेगा, या ब्लू स्मोक निकलेगा, इंजन ऑयल जलना। जब इंजन का ऑयल देखो याद रखना भाई, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अधिक धुआं अगर आ रहा है तो क्या जल रहा है, फ्यूल जल रहा है। अगर ब्लू स्मोक यानी कि नीला धुआं आ रहा है तो क्या चल रहा है, इंजन ऑयल जल रहा है। अगर व्हाइट स्मोक यानी कि सफेद धुआं आ रहा है तो क्या जल रहा है, कूलेंट का लीकेज है। कूलेंट यानी कि जो गाड़ी के इंजन को ठंडा करता है उसका लीकेज है, तब आपका व्हाइट स्मोक आएगा। ठीक है ना, अगर इंजन का ऑयल जलेगा तो आपका ब्लू यानी कि नीला स्मोक आएगा। और अगर ब्लैक स्मोक यानी कि काला धुआं आ रहा है, जिसको आप कार्बन भी बोलते हो, कार्बन टाइप का धुआं आपने देखा होगा रोडों पे, मैक्सिमम गाड़ियों में काला धुआं ही आता है, तो इट मीन यहाँ पे फ्यूल ज्यादा जल रहा है, आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसकी सर्विसिंग करवाएंगे तो ये सही होगा। ठीक है ना, तो याद रखना है कि धुएं 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक स्मोक, ब्लू स्मोक एंड व्हाइट स्मोक। ब्लैक स्मोक होगा तो फ्यूल जलेगा, ब्लू स्मोक होगा तो इंजन जलेगा, इंजन ऑयल सॉरी, और जो व्हाइट स्मोक होगा तो कूलेंट जो गाड़ी को ठंडा करता है वो लीकेज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रेक फेल, अब ब्रेक फेल होने के क्या कारण है, ब्रेक ऑयल लीकेज होना। अब ब्रेक ऑयल अगर लीकेज हो गया तो ब्रेक का फेल हो जाएगा। या जो ब्रेक के जो पैड होते हैं, ब्रेक के जो पैड होता है, आपने देखा होगा जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ये सर्विसिंग करते हैं, जैसे मैं टू व्हीलर की बात करता हूँ, जैसे हमारी बाइक का ये टायर है, ये यहाँ पे सेंटर है ना, तो इस सेंटर के ऊपर ना ब्रेक पैड लगे होते हैं ना। नॉर्मली ब्रेक पैड किसके होते हैं, नॉर्मली ब्रेक पैड गत्ते के होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे देखो आपने बारिश में, जैसे बरसात में, मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे हम बरसात में मोटरसाइकिल निकाल के चलते हैं, अगर हमारी गाड़ी रास्ते में बारिश हो गई, हमारी गाड़ी खड़ी है, हम तो सेफ है, पर गाड़ी खड़ी है, भीग गई गाड़ी, तो ये जो ब्रेक पैड होते हैं ना गीले हो जाते हैं, और फिर जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो आवाज आती है, चें चें की आवाजें में आती है, सुना होगा ना आपने। तो ये सब ब्रेक पैड घिस जाते हैं, या वो गत्ते का होता है तो वो फूल जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि जैसे आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी की आवाज चें चें करेगी। जिस दिन ये सूख गया, ऑब्वियस सी बात है, बरसात में तो खैर बरसात के बाद तो गाड़ी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि बरसात में गाड़ी में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बहुत सी चीजों में खराबी आ जाती है, तो हमको बरसात के बाद तो गाड़ी सर्विसिंग करवानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं भी करवाता हूँ। ठीक है ना, तो याद रखना कि ब्रेक पैड घिस गए, एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम है एयर ब्रेक में, तो ब्रेक फेल होने के जो मेन कारण है वो यही है।
और रोकथाम क्या है भैया? रोकथाम ऐसे कुछ नहीं, आप रेगुलर ब्रेक चेक कीजिएगा, नियमित रूप से आपने ब्रेक को चेक करना है, ठीक है ना भैया? कोई इसमें से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको नियमित रूप से चेक करेंगे। आगे चलते हैं, बैटरी प्रॉब्लम। अभी देखो बैटरी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा तो इट मींस बैटरी वीक है, डिम लाइट है तो चार्जिंग कम है, हॉर्न की प्रॉब्लम है तो लो वोल्टेज है। तो याद रखना कि बैटरी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके कारण ये होता है। अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, इट मींस बैटरी वीक है, डिम लाइट है तो चार्जिंग कम है, हॉर्न वीक है तो लो वोल्टेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, यातायात के संकेत। अब भैया ये जरूरी है, याद रखना है एज अ ड्राइवर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे तो आपको जो भी संकेत होते हैं किसके, यातायात के, उनका ध्यान होना जरूरी है। सबसे पहले क्या, स्टॉप, वाहन को रोकें, नो एंट्री, प्रवेश वर्जित, स्पीड लिमिट, गति सीमा, नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग मना है। तो इनका जो संकेत होंगे ना, संकेतों की लिस्ट मैंने क्लास 1 में बताई है आपको, इन संकेतों का प्रॉपर पालन करना है आप लोगों ने और उसके हिसाब से गाड़ी को चलाना है, ठीक है। चेतावनी संकेत है, स्कूल आगे, स्कूल अहेड, नैरो रोड, संकरी रोड है, शार्प टर्न, तीखा मोड़ है, स्पीड ब्रेकर यानी कि स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान देना, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर चेतावनी संकेत है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आगे स्कूल है या हॉस्पिटल है, तुमने गाड़ी तेज भगा दी तो उससे नुकसान किसका है, जो बेचारे स्कूल में जा रहे बच्चे, हो सकता है कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो या स्कूल में जा रहा हो तो उसको चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो चेतावनी संकेत का ध्यान रखना है एज अ ड्राइवर आप लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सूचनात्मक संकेत। अब सूचनात्मक संकेत क्या है, अस्पताल, भैया आगे अस्पताल है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे पार्किंग है, आगे बस स्टॉप है। तो ये भी ध्यान रखना है भाई कि सूचना आपको दे दी, आपको संकेत पढ़ना आना चाहिए। जब तक आपको संकेत रीड करना नहीं आएगा ना, और एज अ ड्राइवर आपको संकेतों का ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक तो होने चाहिए कि पेट्रोल पंप कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, और तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारी पार्किंग कहाँ है, तुम्हारा बस स्टॉप कहाँ है, तुमको सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स। ये देखो है तो बहुत बेसिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रेड लाइट, लाल बत्ती जो होती है ना, वो कहती है वाहन को रोको। येलो लाइट, पीली बत्ती कहती है सावधान रहना, स्टॉप के लिए तैयार रहें। और ग्रीन लाइट, आगे बढ़ो। याद रखना है इन चार चीजें, तीन चीजों को इंपॉर्टेंट है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। रेड रेड कहती है वाहन को रोको, येलो कहती है कि तैयार रहना, आगे चलने के लिए सावधान रहना, कभी भी जो है चल सकते हो, या स्टॉप रहने के लिए तैयार रहें। और जो ग्रीन लाइट है वो क्या कह रही है, आगे बढ़ सकते हैं आप, अब आगे रास्ता खाली है, आप चलिए। अब सड़क सुरक्षा के कुछ नियम हैं इंपॉर्टेंट। पहला है सीट बेल्ट, चालक और आगे बैठे व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अगर आप फोर व्हीलर की गाड़ी चला रहे हैं तो चालक यानी कि ड्राइवर और जो आगे व्यक्ति बैठा है ना, उसको प्रॉपर सीट बेल्ट लगानी है। टू व्हीलर में क्या है, हेलमेट आगे और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए जरूरी है। हेलमेट बहुत जरूरी है भैया, बिना हेलमेट के आप गाड़ी ना चलाएं। दोनों, अगर आगे पीछे दो व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि टू व्हीलर मैक्सिमम दो के लिए होता है, तो ड्राइवर और जो उसके पीछे व्यक्ति बैठा है वो हेलमेट जरूर पहने। स्पीड कंट्रोल है, अधिक गति दुर्घटना का कारण है, यानी कि आपको जितनी भी गति दे रखी है, रोड पे लिखा होगा कि मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड से आपने गाड़ी चलानी है। इससे ज्यादा चलाएंगे तो दुर्घटना का चांस हो सकता है। मोबाइल फोन यूज ड्राइविंग के समय, मैंने आपको बार बार बताया, हर बार बता रहा हूं, हर क्लास में बता रहा हूं कि ड्राइवरी के टाइम पे आपने मोबाइल का यूज नहीं करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती तो आप गाड़ी को साइड में किनारे करके रोक करके बात कर सकते हैं, बट ड्राइविंग, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ में आपका स्टीयरिंग है, तो भैया ड्राइविंग के साथ मोबाइल का यूज ना करें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। छठे पे चलते हैं, ड्रंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रंक एंड ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, याद रखना भाई। सेफ डिस्टेंस, आगे वाले वाहन से उचित दूरी रखनी है। आप जब आगे वाला वाहन आपके साथ चल रहा है तो आपने क्या करना है कि उसके और अपने बीच में डिस्टेंस को बना के रखना। अगर आप ज्यादा क्या करोगे, डिस्टेंस कम करोगे, तो उससे क्या हो सकता है, अगर सडनली आगे वाले बंदे ने ब्रेक मार दिया तो आपको उससे खतरा हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है,
नॉर्मली जो है सेफ डिस्टेंस होकर गाड़ी चलानी। ओवरटेकिंग के रूल है, हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करें। और जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपने टर्न पे कभी भी, जैसे यू टर्न है, यू टर्न पे कभी भी आप लोग ओवरटेक ना करें। ओवरटेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। और जब सडनली आपने ओवरटेक यू टर्न पे किया, आगे से कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो आप लोगों को एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो आप ब्लाइंड टर्न बोलते हैं सब, ब्लाइंड टर्न पे कभी भी ओवरटेक ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। तो ब्लाइंड टर्न उसको बोलते हैं। अगर देखिएगा इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिंबल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। जेब्रा क्रॉसिंग, ये पैदल यात्री मार्ग। हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न मना है। वन वे यानी कि एक दिशा मार्ग। ये भी कुछ सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स को आपने देखा होगा बेसिकली। और अगर आपको नहीं पता है तो हमने क्लास 1 में से जो एक पीडीएफ डाउनलोड डाली है आपके लिए, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हमने वहां पे बताए हैं, किस किस चीज के लिए, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम्स के लिए पॉइंट हैं, तो मैं बताता हूं आपको। रेड सिग्नल का मतलब होता है रुकना, याद रखना है। ब्लैक स्मोक यानी कि अधिक फ्यूल जलना, अगर फ्यूल अधिक जल रही है तो वहां पे ब्लैक स्मोक हो गया, ठीक है ना। स्मोक तो 3 टाइप का होता है ना, अभी बताया था हमने। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, ब्रेक ब्रेक सिस्टम का संचालन बहुत जरूरी है, टायर का प्रेशर बहुत जरूरी है, और चलने की अनुमति, यानी कि ग्रीन सिग्नल मीन चलने की अनुमति। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। जो आपका एमसीक्यू पेपर होगा ना, उसमें आपको इन सब में से क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मेन जो एम था वो था आपको कुछ बेसिक टेक्निकल नॉलेज बताना, जिससे जो आप अपनी ड्राइविंग को, गाड़ी को स्मूथली चला पाएं और आप चलाएं। और साथ में जो है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सेफली गाड़ी चलाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।